अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात होने जा रही है जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। बहुत ही संजीदगी के साथ सुनना पड़ेगा। तो टॉपिक है द आर्ट ऑफ आस्किंग राइट एंड बिगर क्वेश्चन। तो एक शेर है ना कि जवाब मैं क्या देता, सवाल सारे गलत थे। तो उसी पे एक हमने लाया हुआ है 5 कंटेंट गैदर किए हुए जो लाइन अप कर रहे हैं। वो लाइन अप करके एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक ये है कि कुरान एम्फेसाइज टू आस्क सिग्निफिकेंस ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चन। कि कुरान एम्फेसाइज करता है कि क्वेश्चन करो। तो एक आयत है सूरह नहल की, वो मैं आपके सामने सुनाता हूँ। और हमने तुमसे पहले मर्द ही भेजे जिनकी तरफ वही करते थे, ऐ लोगो अगर तुम नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछो। तो अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा है कि पूछो। 2-3 चीज़ें इसमें इंडिकेट की हुई हैं कि सवाल पूछो, और किससे पूछो? इल्म वालों से पूछो। इसका पर्पस क्या है कि इल्म वालों से अगर पूछोगे तो इल्म हासिल करोगे, जिससे सेंस ऑफ रियलाइजेशन इनहेंस होगा। तो दूसरा टॉपिक ये है व्हाट जनरेट द राइट क्वेश्चन। उसमें से कुछ चीज़ें हमने कलेक्ट की हुई हैं और एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। व्हेन यू कम टू नो अ सिग्निफिकेंट हैपनिंग क्रिएटिंग ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कोई नई चीज़ें क्रिएट हो, कोई नई चीज़ें डिस्कवर हो, या रैंडमली कोई चीज़ हैपनिंग हो जाए, उस पर क्या क्वेश्चन निकलता है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया हुआ है कि तुमसे नए चांद के बारे में सवाल करते हैं, तुम फरमा दो ये लोगों और हज के लिए वक्त की अलामतें। कितना प्यारा अल्लाह ने सवाल भी किया हुआ है कि तुमसे नए चांद के बारे में पूछा जाएगा, और तुम जवाब, अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहा है, ये लोगों और हज के लिए वक्त की अलामतें। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी बॉडी में एक इनेट किया हुआ है पहले से कि सवाल वहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ब्लैक होल जैसे तारों से कैसे बदल गया ब्लैक होल में। ब्लैक होल बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन ही होगा कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। और दूसरा व्हेन यू स्टार्ट इंटेंसली पॉन्डरिंग समथिंग नॉवल, किसी नावल पे या किसी चीज़ पर बहुत ही पॉन्डरिंग करना उस पर, फिर वहाँ से क्वेश्चन निकलना। जैसे एक आयत ये है कि क्या उन्होंने आसमानों और ज़मीन की सल्तनत और जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की है उसमें गौर नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इतनी चीज़ें बना दी और तुमने गौर ही नहीं किया। तो बहुत ही ज़रूरी है गौर व फिक्र करें। गौर व फिक्र नहीं की आसमान और ज़मीन जो अल्लाह ने बनाए। जैसे इसमें से आप बेसिक क्वेश्चन एक निकाल सकते हैं यूनिवर्स में, एटम के बारे में जो क्वेश्चन कई जैसे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स ने कितने सारे मॉडल दिए अपने अपने तरीके से। वहाँ से नए नए क्वेश्चन लिए और उसको एक बेहतर मॉडल लाके में दिया। ये क्रियोसिटी थी उनकी। वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन लिया, उसके बारे में रिसर्च की और वहाँ से जा कर के एक बेहतर मॉडल दिया। और तीसरा टॉपिक ये था कि कलेक्टिव अवेयरनेस ऑफ द मास। किसी एक मास टॉपिक पर एक क्वेश्चन होना। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग सवाल करते थे रूहों के बारे में, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और तुमसे रूहों के मुताल्लिक सवाल पूछते हैं तो तुम फरमा दो कि मेरे रब के हुक्म से एक चीज़ है और ऐ लोग तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया इसके बारे में। और कुछ सवाल होते हैं ऑलिज़म पे, जैसे एथिज़म के बारे में बहुत से सवाल होते हैं। इस पर बहुत ही डिबेट चलती है, कंट्रोवर्सी। तो इससे हमें ये सवाल नहीं करना है कि वेयर इज़ गॉड, हु इज़ गॉड। तो हमें अपना ईमान का तगाज़ा रखते हुए इस चीज़ से आगे बढ़ना होगा। हमें उनको जवाब देने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें जवाब कैसे देना है वहाँ से। जैसे उनके रूट कॉजेज़ क्या होते हैं एथिज़म के, इस एथिज़म कहाँ से स्प्रेड कर रहा है, उनको काउंटर देने के लिए स्किल और नॉलेज की कितनी ज़रूरत होगी, मतलब क्या क्या नॉलेज चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और तीसरा टॉपिक था पिक द राइट क्वेश्चन। सही क्वेश्चन कैसे चुनें। उसमें से हमने 2 चीज़ें निकाली हुई हैं। जैसे डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं तो उसके डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं। तो जैसे पहला ये है कि सेक्टिज़म और दीन। सेक्टिज़म मतलब फ़िरकावारियत। उसमें से क्या क्या सवाल निकलते हैं कि कंट्रोवर्सी चलती रहती है शिया सुन्नी की, शिया गलत है कि सुन्नी। और एक तरफ दीन अकामत दीन, जैसे एक सवाल निकलता है कि तख्ते बिल्किस वाला वाक़या हुआ था, तो वहाँ से क्या सवाल निकलता है कि वो तख्ते बिल्किस वाला जो वो तख्त था वो कैसे पहुँचा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये निकलता है। तो यहाँ हम क्या पिक करेंगे,
अकामत दीन का, ना कि ये फ़िरका वारियत वाले क्वेश्चन। इसी तरह ये टॉपिक इसी पर था कि पिक द राइट क्वेश्चन, तो अकामत दीन का ही सवाल हम पिक करेंगे और आगे करेंगे। और दूसरा ये था कि डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ द सेम सिचुएशन, जैसे सिनेरियो एक हो और क्वेश्चन डिफरेंट हो। जैसे अभी हाल ही में स्वीडन वाला वाक़या हुआ था, तो इसमें एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन निकले कि उनकी ज़रूरत कैसे हुई ये करने की, सरकार ने कैसे अलाउ किया, तो काफ़ी सारे सवाल हैं। और एक चौथा टॉपिक ये था, हाउ टू ट्रेन योर माइंड टू आस्क राइट क्वेश्चन। इसमें हमने कुछ मेजर टैक्टिक्स निकाले हुए हैं। जैसे पहला, एक ये कंप्लीट हॉरिजॉन्टल होमवर्क। इसमें आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पूरी तरह से उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जान लेना है। उस पर कई सारी नरेशन है नॉलेज के बारे में, जैसे सारी नॉलेज एक किसी भी टॉपिक पर हमें गैदर कर लेनी है। उसके बाद दूसरा, स्पॉन्ज एंड फिल्टर इन्फॉर्मेशन। स्पॉन्ज मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्व कर करके उसमें फ़िल्टर करना है, मतलब सही चीज़ें अलग कर लो और गलत चीज़ें फ़िल्टर कर दो। एंड तीसरा, आस्क क्वेश्चन एंड राइट टाइम एंड राइट टोन। ये बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को सही समय पे पूछना और सही टोन के साथ पूछना। एंड चौथा, बी अ गुड लिसनर। किसी भी स्कॉलर को हम सुनते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सुनेंगे, तभी वहाँ से हम सवाल निकाल सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, पांचवा, कम आउट ऑफ द फियर टू बी कॉल्ड फूल। कि सवाल पूछने से डरना, अगर आपको सीखने की चाह होगी तो आप डरोगे नहीं सवाल पूछने से, अगर नहीं होगी तो आपको लगेगा कि मैं बेवकूफ़ दिखूंगा। एंड द लास्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन। इस एक आयत से शुरू करते, क्या उन्होंने कुरान में गौर व फिक्र नहीं किया? क्या उनके पास वो आया जो उनके बाप दादाओं के पास ना आया था? इसका मतलब आप गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो लैक ऑफ सेंस रियलाइजेशन, और अपने बाप दादाओं को फॉलो करते चले आएंगे ना, उन्हीं को फॉलो करते चले आएंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते हो। और सच कभी अनरिवील्ड नहीं होगा, सच हमेशा छुपा रहेगा अगर गौर व फिक्र नहीं करेंगे आप। और ग्लोबल इम्पैक्ट कभी क्रिएट नहीं कर सकोगे। और द लास्ट, अनेबल टू पार्टिसिपेट इन 100 ईयर प्लान। अगर आप 100 ईयर प्लान में पार्टिसिपेट करना चाहोगे तो गौर व फिक्र बहुत ही ज़रूरी है।